वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपके साथ अजय जायसवाल। तो चलिए आज देखते हैं साधारण ब्याज का अगला टाइप और अगला पार्ट पढ़ते हैं। इसके पहले साधारण ब्याज का हमने दो पार्ट कंप्लीट किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो व्यक्ति अगर ये दोनों पार्ट नहीं देखे हैं, जो स्टूडेंट इस दोनों पार्ट को नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ से पहले ये दोनों पार्ट देख लें तो पार्ट 3 समझ में आएगा। पार्ट 3 बेहतर तरीके से और समझ में आएगा। आज साधारण ब्याज पार्ट 3 समाप्त हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम अगले चैप्टर पे जाके पढ़ेंगे और फिर अगला और अच्छे से बेहतर तरीके से उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो चलो अब देखते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन आता है। ध्यान से समझना, ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं रहेंगे, ठीक है। कहने का मतलब एक फार्मूला जो हम साधारण ब्याज का पढ़ते आ रहे हैं, कहने का मतलब हमेशा से यही वाला। साधारण ब्याज बराबर क्या? मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, बटे 100। ये वाला फार्मूला, यही रामबाण है ये। क्योंकि सर अलग अलग हम कहीं बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, ट्रिक के चक्कर में हो जाते हैं और फिर सर ये तो फिट ही नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में, ये ट्रिक लग ही नहीं रहा है, अब क्या करें। तो इतना ज़्यादा इसी से ट्रिक बनता है। तो जब हम इसी को समझ लेते हैं तो अब ट्रिक तो अपने से भी बना सकते हो, कितना भी सरल बना सकते हो, ठीक है। तो पिछले के वीडियो में हम लोगों ने, पीछे वीडियो जो था इसमें टाइप 8 तक हमने कंप्लीट किया था। वीडियो 2 में, पार्ट 2 में हमने 8 टाइप तक कंप्लीट किया था। आज पढ़ने वाले हैं कौन सा? टाइप 9। टाइप 9 आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत शानदार, मज़ेदार, सरल तरीके से और कहा जाए कि बेहतर ट्रिक रहेगा। उसमें हर क्वेश्चन का अलग अलग फार्मूला या फिर ऐसा कुछ अलग से याद नहीं करना रहेगा आपको, ठीक है। प्रश्न में से ही उत्तर आप निकाल सकते हो। तो चलें बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। कैसा प्रश्न क्या कहता है? हाँ, ये 9वां टाइप है। दिख रहा है प्रश्न? सबको दिख रहा है? हाँ बिल्कुल। चलें, 9वां टाइप क्या कहता है? 9वां है ना। ये टाइप यहाँ से नहीं समझ में आएगा, ये तो हो गया ऐसे लिख दिया है कि समझ में आए कि टाइप अलग है ना। चलो प्रश्न पे अपन डायरेक्ट उठते हैं। प्रश्न, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी? जैसा कि हम पहले ही समझते आ रहे हैं कि पहला प्रश्न को हम थोड़ा सा ज़्यादा समय देंगे क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपने को, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, इन प्रश्नों की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा समय देंगे। कहने का मतलब क्या है, समझते हैं प्रश्न को। कोई धनराशि है 20 वर्ष में, क्या कह रहा है, अपने आप का 2 गुना हो जाता है। चलो एक अदर एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। मान लो हमने 500 रुपये दिया किसी को उधार, ठीक है। अब यह राशि क्या है, 20 वर्ष में क्या, एक मिनट, हाँ, मान लो हमने क्या किया, किसी को 500 रुपये उधार दिया और 20 वर्ष में वह राशि क्या हो जाता है, कितना गुना हो जाता है। यहाँ पे इसी को लेके चलते हैं। 2 गुना का मतलब कितना हो जाएगा, यह राशि 2 गुना होगा तो सर 1000 रुपये हो जाएगा। बिल्कुल। 20 साल में कितना हो गया सर, ये 1000 रुपये हो गया। क्लियर है? बिल्कुल सर। ये 500 रुपये क्या है, मूलधन है, पूंजी है, इतना हमने उसको दिया था और वो लौटाते समय कह रहा है 20 साल बाद यह राशि बढ़ के कितना हो गया सर, 1000 हो गया। मतलब 2 गुना हो गया। 2 गुना का मतलब 1000 हो गया। तो सर ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है? ब्याज भी इसको 500 रुपये ही प्राप्त हो रहे हैं और 500 इसका मूलधन था, ठीक है। क्लियर है? 500 इसके ब्याज हो गए और 500 इसके मूलधन हो गए। बात समझ में आ गई? ठीक है। मतलब जितना उसको ब्याज मिला और जितना उसको मूलधन लगाया था, वो 2 गुना बोला तो इतना हो गया। अब अगर यहाँ पे प्रश्न को बोल दिया जाए, यहाँ 2 गुनी की जगह पे बोल दे 3 गुनी हो जाए, 3 गुनी हो जाए,
तो 500 रुपये दिया था सर और 3 गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सर 1500। 1500 मूलधन कितना लगा था सर, इसको 500 रुपये लगा था और ब्याज इसको कितना प्राप्त हो गया सर 1000 प्राप्त हो गया। 1000 प्राप्त हो गया, मतलब ये 1 गुना ये है और 2 गुना ये है। 1 गुना सर ये है, 1 गुना और ये 2 गुना के बराबर है ब्याज उसका। अगर हम कह दें कि उसको ब्याज 2 गुना प्राप्त हो रहा है, अगर प्रश्न में 3 गुना होता तो ठीक है, यहाँ पे समझना, तो 1 गुना तो उसका मूलधन ही इंक्लूड है और ब्याज उसका 2 गुना। ठीक है, अब मैं अगर प्रश्न को यहाँ पे बोल दूँ कि सर 5 गुना, 5 गुना हो जाए तो 5 गुना हो जाए तो क्या आप बार बार करेंगे यहाँ पे 1 गुना तो उसका क्या होगा सर, 1 गुना तो उसका मूलधन होगा और 4 गुना उसका ब्याज होगा। अब ठीक है, बात समझ में आ गई, 4 गुना उसका ब्याज होगा, दोनों को मिला के ये 5 गुना बनेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, बहुत मज़ा आने वाला है। चलें अब इसी को देखते हैं। पहला एक धनराशि है, कोई भी धनराशि होगी, माना कि वह धनराशि x है। ठीक है, 20 वर्ष में कितना हो जाता है बेटा, 20 वर्ष में कितना हो जाता है 2 गुना हो गया। तो सर इसमें से तो 1 गुना उसका x उसका मूलधन हो गया और 1 x होगा जो उसका ब्याज होगा, बिल्कुल ब्याज होगा। अगर हम ये कहें कि सर उसको 20 वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त होता है बेटा, x रुपये प्राप्त होता है, ब्याज यहाँ पे 100 रुपये प्राप्त होता है, एक उसका 1 गुना तो मूलधन ही जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया कि 20 साल में उसको 100 रुपये मिलता है, 1 गुने के बराबर होता है उसको लाभ। अब कह रहा है वह कितने वर्षों में अपने का 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना अपने आप का 4x हो जाना चाहिए उसको, क्योंकि मूलधन x यहाँ माने हैं तो 4x हो जाएगा बेटा। जब 4x यहाँ पे हो जाएगा तो 1x तो उसका मूलधन जाएगा और 3x उसको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो 3x अपने को बढ़ाना है। हमें पता है कि 20 साल में 1x का प्लस होता है, तो यहाँ पे बेटा 3x करना है अपने को, 3x करना है। क्लियर है, 1x के लिए 20 साल का सफ़र तय करना पड़ता है, तो 3x के लिए कितना करना पड़ेगा बेटा, 3 बार 20, 1 ठो 20, 2 ठो 20, 3 ठो 20। कहने का मतलब सर हम 60 साल कर सकते हैं, यानी 60 वर्ष में उसको 3x ब्याज मिल जाएगा। तो अपने आप का वह 4 गुना हो जाएगा, 3x इसको ब्याज और 1x उसको शामिल कर लेंगे तो अपने आप का वह 4 गुना हो गया बेटा 60 साल में। उत्तर इसका क्या आएगा बेटा, 60 वर्ष, 60 वर्ष इसका उत्तर आ गया, ये आंसर। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। चलो बढ़िया, अगले वाले प्रश्न में समझते हैं। एक धनराशि 5 वर्ष में, लिख लो बेटा 5 वर्ष में कितना हो जाता है 3 गुनी। तो 3 गुनी तो 1 कम करके लिख देंगे, कितना हो 3 गुनी हो जाता है, मतलब 1 गुना तो उसका मूलधन हो गया, तो 2x इसको ब्याज मिला होगा। वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगा। 5 गुनी मतलब होना कितना पड़ेगा, अगर इसके अनुसार देखा जाए तो 4x उसको होना पड़ेगा, 1 गुना उसका तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मूलधन। अब ये 5x हो गया, यानी 5 गुना हो जाएगा, तो 1x को हम तो अपने आप में वो रहेगा ही, हमें बढ़ाना कितना है 4x बढ़ाना बेटा। तो 2x 5 साल में बढ़ रहा है, तो 4x बढ़ने के लिए इसको 10 वर्ष लगेंगे, 10 वर्ष इसका उत्तर हो गया। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, 10 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मज़ा आ रहा है बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, है ना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना। और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक सब्सक्राइब बस चाहिए, मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा और मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला वाला प्रश्न देखते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है बिल्कुल। तो आगे देखें, कोई धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी, तो ब्याज कितना बेटा 6 गुना, यहाँ पे 6x कितने साल में 20 वर्ष में, 20 वर्ष में इतना बढ़ा। ठीक है, तो वह कितने वर्षों में 13 गुनी। कहने का मतलब 13 बेटा, यहाँ पे तो 1 कम कर दोगे तो अपने को बढ़ना कितना है 12x जाना पहुँचना है, तो सर यहाँ 12x पहुँचना है, तो कितना इसका डबल, तो इसका भी इसका डबल कर दोगे 40 वर्ष, इसका उत्तर आ गया, है ना, कॉन्सेप्चुअल। और इसमें कुछ नहीं बेटा, कोई ट्रिक नहीं, कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, बस अपना दिमाग यूज करना है। कोई ट्रिक बताया क्या हमने,
नहीं सर, बस यही चीज़ बताया, कोई फॉर्मूला बताया नहीं बताया, बस एक यही कॉन्सेप्ट अपने को तैयार करना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे अगले वाले प्रश्न में। ये ठीक है, अगला वाला प्रश्न क्या कहता है, ये है ना, विविध प्रश्न है, इसमें इंक्लूडेड है ना, मिक्सचर वाले। अब चले देखते हैं, ये क्या लिखा, 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 का टी वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, अब टी का मान ज्ञात करना है, तो चलो इसको प्रश्न को पहले वाले को थोड़ा सा ज़्यादा समय देंगे, है ना, समझते हैं क्या। ये लिखा हुआ है, मूलधन लिखा हुआ है सर 1500 रुपये, यहाँ पे 6% वार्षिक दर लिखा हुआ है, इसके लिए समय क्या लिखा हुआ है सर, 10 वर्ष लिखा हुआ है। अब कह रहा है कि इसका जो साधारण ब्याज बनेगा उतना ही साधारण ब्याज कितना बनेगा, जितना 3000 रुपये का, मतलब 3000 ये हो गया 5% की दर से। इसका समय हमको नहीं पता है, समय नहीं पता है, तो हमने टी कर दिया, इसका भी ब्याज उतना ही बनेगा, इसके बराबर। कहने का मतलब इन दोनों का ब्याज बराबर है, चलो हमने बीच में बराबर कर दिया, क्योंकि कह रहा है प्रश्न की ब्याज सर उतना ही बनेगा दोनों का। क्लियर है? अब ये 100 को यहाँ से कैंसिल कर दिया हमने। ध्यान देंगे कि ऊपर प्लस और माइनस कोई भी चिन्ह ना हो, इन मतलब ये पूरे इक्वेशन में गुणे के अलावा कोई भी चिन्ह ना हो, तो बराबर के नीचे वाले को नीचे से, बराबर के नीचे वाले को नीचे से कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, इधर कितने जीरो हैं, 2 जीरो, हमने यहाँ काट दिया, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दिया, 1 जीरो ये वाला, 1 जीरो ये वाला कैंसिल, बिल्कुल। 5 से कैंसिल करो, 5 कम 5 तियाँ 15। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है। 3 से 3 को कैंसिल किया हमने। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है, डाउट है काटने पीटने में? सर एक अंक बच रहा, ये 6 वर्ष इसका उत्तर आ जाएगा। वर्ष कैसे? क्योंकि इधर टी है, टी बराबर, ये हमारा आंसर आ गया। टी ज्ञात करने के लिए बोला था सर। अब क्या बार बार समय लगेगा? अब देखना अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 100 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कट ही जाएगा, बराबर होगा तो। जितना कम पेन चलाएंगे उतना हमें समय की बचत होगी। ये देखो दूसरा प्रश्न, किस धन पर 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8000 का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से। तो किस धन बोला है बेटा, किस धन यक्ष मान लेते हैं, 8% बोला है बेटा, 8% मान लेते हैं, 7 वर्ष बोला है 7, चलो कर लो सब, नहीं तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। आगे उतना ही होगा जितना, कितना बोला है बेटा, 8000 का कितना 14 वर्षों में, ये 14 वर्ष लिखा हुआ है, प्रतिशत 2 लिखा हुआ है, 2/100। 100 से 100 कैंसिल करना, जिनको नहीं लिखना है वो नहीं लिखेंगे 100 को। ठीक है, बात समझ में आ गई? 7 दूना 14। ठीक है, कोई दिक्कत है? 8 को 8 से कैंसिल, मतलब 8 कम 8, यहाँ पे 1 3 जीरो है ना, 1000 होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई यहाँ तक? बिल्कुल सर। अब ये गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा सर 4000। ये उत्तर आ गया बेटा, एक लाइन में उत्तर लाना है, एक लाइन में। क्लियर है? मज़ा आ रहा है? तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और ऐसा ट्रिक अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, रमेश ने 10,000 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया और गणेश ने 5000 20 वर्ष के लिए उधार लिया। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज अदा करते हैं। गणेश किस दर पर उधार लिया, मतलब समान साधारण ब्याज है, वही वाला तरीका है। पहले वाले का मूलधन कितना है सर, 10,000 है। ठीक है, कितने प्रतिशत है सर, 12% है। समय कितना है सर, 5 वर्ष दिया हुआ है। दोनों का कह रहा साधारण ब्याज बराबर है। दूसरे वाले का मूलधन कितना है सर, 5000 है। वर्ष कितना है सर, 20 वर्ष है।
और दर नहीं लिखा हुआ है सर, किस दर पर ज्ञात करना है, तो दर को हमने आर मान लिया, क्योंकि एक अचर राशि होगा तभी तो हम उसके बारे में निकालेंगे ना। दर भी दे देता तो क्या निकालना ही क्या रहता फिर, है ना। 100 से 100 कैंसिल किया हमने। इधर कितना है, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1 0 इसके साथ, 1 0 इसके साथ, बिल्कुल बढ़िया है। चलो आगे, 2 से 2 छक्के 12, कोई दिक्कत है। 5 से 5 कैंसिल, आर बराबर ये 6 बचेगा, इधर से 6 बचा और इधर आर, मतलब 6% दर हो गया। ये इसका उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है। अच्छा लग रहा है। अब हम इसके प्रश्न देखेंगे, इसके प्रश्न को देखना है अपने को, क्लियर है। बाकी के प्रश्न पूरे टास्क आप लोग करते चले हैं ना। किसी को किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे ग्रुप में बताएं, ठीक है। इसका प्रश्न देखते हैं अपन, चले प्रश्न की तरफ। कल हमने प्रश्न कितना किया था पिछले वाले टास्क में, 59 तक। आज 60 से 75 तक कंप्लीट करना है अपने को, ठीक है। हाँ, यहाँ से बढ़ते हैं अपन आगे, 60 से लेके 60, ठीक है। प्रश्न उसी टाइप का देखो, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाते हैं, साधारण ब्याज की उसी दर से अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी। बढ़िया, देख के उत्तर लगाना, यूं टिक करना है अपने को। पहला बता देता हूँ, 10 वर्ष में कितना हो जाता है, कह रहा है कि लगाना कैसे है, तरीका बता रहा हूँ पेन कापी से, बिना ऐसे ही देख के। 10 वर्ष में कह रहा है 2 गुना हो जाता है, मतलब 1 अक्ष उसको ब्याज मिला होगा, तो उसी दर से वह अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब डबल करना, एक इसमें उसका मूलधन ही शामिल होगा। तो 2x कितने साल में हो जाएगा, 20 साल में। इसका उत्तर लगा दो, बस ये देख के उत्तर लगा दो, ऐसे लगाना है, ठीक है बेटा, बिल्कुल। 61, 62, 63, ये मत देखो कितने सरल हैं, सभी आए हुए प्रश्न है। SSC 2006 में आया है, ये RRB सिकंदराबाद 2004 में आया है, पटना गुड्स गार्ड 2002 में आया है, गोरखपुर ASM 2009 में आए हुए पूरे एकदम सिलेक्टेड प्रश्न हैं, ठीक है। अटेम्प्ट करना है बेटा। अभी आते हैं विविध वाले में, विविध वाला कंबाइन है, ये लिखा हुआ है ना विविध के प्रश्न। अब इसमें प्रश्न दिया हुआ है सर, ये ऐसे एक्स और ये देख के बस कंफ्यूज नहीं होना है अपने को कि सर इसमें एक्स दे दिया, ऐसे करना है और कैसे कर पाएंगे, मतलब सॉरी। किसी को अगर दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे ग्रुप में बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको एक्स दे दिया, वो सिर्फ घुमाने फिराने के लिए आपको एक्स दे देता है, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना भाई, यहाँ पे राशि की जगह पे एक्स दे दिया, A% की दर से m, तो कैसे जमा हो गए, x इंटू एक्स, तो ऐसे भी माने थे A%, ठीक है, इंटू m वर्ष। m वर्ष में साधारण ब्याज उतना ही होता है जितना 22 रुपये का, सेम उसी टाइप का एक बता दे रहा हूँ, 22 रुपये का कितना, A² दर से, है ना, A² %, तो A² % कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। A² का प्रतिशत लगा दो, ठीक है, A² का प्रतिशत लगा दो, गुणे m का स्क्वायर लगा दो, हाँ बस हो गया, जम गया प्रश्न। 1 m से 1 m कटेगा, इधर 1 m बचेगा, 1 a से 1 a कटेगा, बचेगा उधर, 100 से 100 कैंसिल होगा, ठीक है, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल होगा, बचा क्या सर, यहाँ से x बचा, इधर से y बचा, ठीक है। x बराबर क्या बचेगा,
बाई ए, एक ठो एक कट गया था, एक ए बचा था, ए और एक एम बचा था, यही है ना। एक्स बराबर बाई ए एम सॉरी, एक्स बराबर क्या है, बाई ए एम। क्लियर है। लेकिन सर ऑप्शन में तो अभी ये नहीं है, ऑप्शन में तो ये अभी नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। तो बाई को इसके बटे में ला लेंगे, तो एक्स बटे बाई बराबर क्या बचेगा उधर बेटा, ए एम बटे एक, चाहे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो इधर मिटा देता हूँ ऑप्शन। देखो ऑप्शन है क्या बेटा, देख लो ऑप्शन है क्या, नहीं है सर। और आगे स्टेप बढ़ जाओ, अगर ऑप्शन नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। अभी रेशियो में दिया है सर, रेशियो वाला कर लेते हैं। ये दोनों रेशियो हैं, एक्स रेशियो बाई बराबर है ना, बराबर क्या होगा बेटा इधर, एक्स रेशियो बाई बराबर ए एम रेशियो 1। अब तो ये होगा ना एक्स रेशियो बाई ए एम रेशियो 1। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स रेशियो बाई बराबर, एक्स रेशियो बाई हमने देखा ए एम रेशियो एन होना चाहिए, ए एम रेशियो एन, आंसर नंबर बी। क्लियर है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही होना चाहिए, है ना। सब समझ में आएगा, डरना नहीं है बेटा, बिल्कुल। 65 हो गया, फिर इसी प्रकार करना है, सभी आए हुए प्रश्न है। 66 हो गया, ठीक है, इसमें इतना ही दिख रहा है। आगे 67 में बढ़ते हैं। ये 67, 68, 69, ठीक है। ये क्वेश्चन का PDF डिस्क्रिप्शन में डला है बेटा, वहाँ से भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। 68, 69 तक हो गया है बेटा, 70 तक देखते हैं। 70, ठीक है, 70 के बाद 71 भी हो जाएगा, इसी में दिख रहा है, पूरे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं। चलो 71 के बाद आता है क्या सर, 72, 72, फिर से मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, आया हुआ प्रश्न है। 73, 74, 75, 75 तक हो गया बेटा, 75 तक था ही शायद मेरे हिसाब से, हाँ बिल्कुल 75 तक था। कंप्लीट हो गया, मज़ा आ रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो आपको इसमें अगर किसी भी प्रश्न में दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे ग्रुप में बता सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं, मैं आपको पूरा सॉल्व करने का बताऊंगा, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। किसी को अगर दिक्कत है किसी में भी, तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप मुझे बताएं, ठीक है। मेरे हिसाब से इतना सरल तरीका बता दिया हूं कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साधारण ब्याज में इतना आज तक का हमने कंप्लीट कर लिया, पूरे टाइप हमने पढ़ लिए, ठीक है, कंप्लीट है। तो अब आगे देखते हैं, इसमें क्या था, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करके भेजा था, ये 15 नंबर प्रश्न के लिए बताना था। तो चले इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीका बताता हूँ आपको, कैसे सॉल्व करना है ऐसे प्रश्न को। लिखा हुआ है ना कि 2665 की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 3% प्रतिवर्ष की दर से और 8 वर्ष में एक सेकंड, 8 वर्ष में अर्जित लिखा हुआ है, हाँ, 8 वर्ष में अर्जित ब्याज द्वितीय भाग पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है, तो द्वितीय भाग की धनराशि ज्ञात करना है अपने को। क्लियर है, बात समझ में आ गई। दोनों का क्या कह रहा है, ब्याज बराबर है। अब इस प्रश्न को करने के लिए एक बहुत ही शानदार सॉरी इस प्रश्न को करने के लिए एक बहुत शानदार तरीका बता रहा हूँ। ये ऐसे करना है, 1 बटे में कर लेना, और पहले का जितना दिया रहे 3% की दर से कितने साल के लिए, 8 वर्ष के लिए, तो इसको 3 गुणे 8 कर देना, रेशियो लगाना, और फिर इधर 1 करना, और फिर क्या कह रहा, 5 वर्ष के लिए 3, 5 गुणे 3 कर देना। यहाँ से 3 3 सर कैंसिल हो गया, ये 5 इसके साथ गुणा हो जाएगा 1 के साथ, ठीक है, तो ये हो गया 5, और ये 8 के साथ होगा, तो 5:8 में कन्वर्ट हो गया। ये 5:8 में कन्वर्ट हो गया सर।
ये अनुपाती योग कितना हो गया, टोटल यूनिट कितना हो गया सर 13, 8 5 कितना हो जाएगा सर 13, 13 यूनिट बराबर राशि कितना दिया हुआ है 2600, 13 यूनिट बराबर कितना राशि दिया हुआ है 2665। दिख रहा है क्या, ये मैं जो लिख रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा सा इसको और मोटा कर देता हूँ। हाँ ये दिख रहा है 2665, क्लियर है। हाँ अब ये बिल्कुल कटेगा, 13 दूना 26 दो बार गया, 13 पचे 65, ये भी कट गया। अब एक यूनिट बराबर क्या बच रहा है सर 205 बच रहा है। तो इसमें क्या पूछा है प्रश्न में, ध्यान से देखना, तो द्वितीय भाग की धनराशि, ध्यान रखना कि इस साइड वाला ये पहले भाग का है, ये दूसरे भाग का है। दूसरे भाग कितना है सर 8 अनुपात है, तो 8 गुणे कितना कर देंगे 205 कर देंगे सर। एक यूनिट बराबर इतना, तो 8 यूनिट बराबर गुणे 8 हो जाएगा। तो इसको करेंगे 8 पंचे 40 हो गया, 4 बचा, 8 शून्य शून्य और ये 4 हो गया, 8 दूना 16, 1640 पहला ऑप्शन, क्लियर है 1640 पहला ऑप्शन दिख रहा है। तो ये ऐसे इस टाइप के प्रश्न के लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा और कुछ कलेक्ट कर लिया। तो चले इसी तारतम्य में आपको विविध पढ़ा रहे थे, विविध में से ऐसे कुछ प्रश्न आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ऐसे प्रश्नों में अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और तब जाके हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, अब किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलें देखते हैं, उठाते हैं प्रश्न विविध में कैसे हमने उठाया है। हाँ ये जैसे लिखा हुआ है 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, इसको छोटा कर देता हूं मैं थोड़ा सा, ताकि जगह बच जाए बताने के लिए, ठीक है। हाँ हाँ पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, पहला प्रश्न अगर देखा जाए इसमें बहुत सिंपल सा है, ध्यान से समझना है बस अपने को। अभी 15 वाला प्रश्न बताया था हमने ना, अब ये 16 वाला प्रश्न थोड़ा सा हटके है। क्या लिखा हुआ है, 2600 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया कि पहले पर 5% की दर से 4 वर्ष में प्राप्त, यहाँ पे सर मिश्र धन बोल दिया। अभी जो हमने 15 वाला प्रश्न देखा था उसमें साधारण ब्याज बोला था, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। क्या फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरे भाग पर 5% की दर से 8 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन के बराबर है, तो दोनों भागों की राशि क्या। क्लियर है सर, यहाँ पे मिश्र धन बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम वहाँ पे क्या करते थे, 1/, करते थे, ठीक है, 5% की दर से 4 वर्ष के लिए तो 5 गुणे 4 करते थे। क्लियर है, फिर इधर दूसरे वाले के लिए थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, 1 मिनट, इधर करेंगे। हाँ दूसरे वाले के लिए क्या लिखा हुआ है, दूसरे पर 5% की दर से 8 वर्ष में, यानी 5 गुणे 8, ठीक है। एक चीज़ और लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, मिश्र धन बेटा, तो मिश्र धन है तो यहाँ पे 100 लगा दो, क्योंकि 100 क्या है, मिश्र धन है, ठीक है, 100 लगा दो। यहाँ पे हमने 100 लगा दिया प्लस में, यहाँ भी 100 लगा देंगे प्लस में, नहीं दिख रहा है, चलो फिर से मिटा देता हूँ, फिर से इधर बता देता हूँ जहाँ पे जगह है। पहले भाग पर 5% की दर से 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए है, तो 1/100 प्लस
5/4 रेशियो में करना है। रेशियो में यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना, 100 प्लस दूसरा वाला क्या कहता है, 8 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत की दर से, 5% की दर से, तो 5 गुणे 8, ये दोनों रेशियो में है। ठीक है, अब ये इसको गुणा करेंगे 5 चौके 20, इसको गुणा करेंगे 5 8 40, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 120 अनुपात, अभी तक 1 बटे लगाना, ठीक है, बटे लगाते चलना, बटे नहीं छोड़ना है। 120 अनुपात बटे में यहाँ पे कितना, 5 8 40, 140 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। अभी क्रॉस कर दो यहीं पे, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, ये इधर जाके पलट जाएगा, क्या हो जाएगा सर, 7/6 हो जाएगा। क्लियर है, दोनों का अनुपाती योग 7/6 13 हो गया सर। 13 यूनिट बराबर कितना सर, 2600। क्लियर है, 13 दूना कितना सर, 2600। 1 यूनिट बराबर इतना। पूछा कितना है, पूछा किसका है, ध्यान से समझना कि पूछ किसका रहा है। तो दोनों भागों की राशि बना। 1 यूनिट बराबर इतना, तो 7 यूनिट बराबर कितना सर, 1400। 1 यूनिट बराबर इतना, तो 6 यूनिट बराबर सर 1200। क्लियर है, दोनों का उत्तर आ गया। ये हो गया उत्तर। सॉरी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला प्रश्न क्या कहता है, 17 वाला प्रश्न को देखते हैं। इसको भी समझना है, इस टाइप के भी प्रश्न हालांकि मैं बता चुका हूं, लेकिन आ गया है तो मैं बता दे रहा हूं फिर से एक बार। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 2500 रुपये को साधारण ब्याज की दर से अलग अलग 5% और 10% की दर से उधार दिया, यदि उसे पूरी धनराशि पर 200 रुपये, लेकिन हम जो वहाँ पे बताए थे यहाँ पे प्रतिशत था, लेकिन यहाँ पे 200 रुपये दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मिले तो दोनों दरों पर क्या है धनराशि। सर यहाँ पे 200 दिया हुआ है तो हम इसका प्रतिशत बना सकते हैं ना, क्योंकि 2500 में उसको कितना हुआ 200, तो ध्यान हम कर लेंगे इसको। तो 2500 का कितने प्रतिशत 200 है, कर लेंगे 2500 का कितने प्रतिशत 200, ये जम गया, यहाँ से प्रतिशत निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 25 और ये 5 चौके 20 हो गया, 5 25 और ये 5 चौके 20। क्लियर है, 5 8 40, एक्स बराबर कितना हो गया सर, 8%। 8% हमको यहाँ पे मिल गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई सर, 8% मिल गया। इस 200 की जगह पे 8% हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। मिटा दे सर, कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में हमें प्रतिशत दिया है, यहाँ पे संख्या दे दे तो हम उसको प्रतिशत में बदल सकते हैं। अब बदलने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, वही तरीका, 8 को इसको बीच में रख लेंगे, 8 को हम बीच में रख लेंगे। रख लिया सर, पहला वाला प्रतिशत कितना दे रहा है, 5%, दूसरा वाला क्या है 10%। अंतर निकालेंगे, इसका अंतर यहाँ पे 10 वाले का अंतर यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा सर, 2 आएगा। इस 5 वाले का अंतर इस साइड निकलेगा तो कितना आएगा सर, 3 आएगा। मतलब 2:3। टोटल अनुपाती योग कितना सर, 5। तो 5 यूनिट बराबर सर कितना दिया हुआ है, 25, यानी 5 यूनिट बराबर 2500। 1 यूनिट बराबर कितना सर, 500 रुपये। क्लियर है, 1 यूनिट बराबर 500 रुपये। तो ये इस साइड का अनुपात है और ये इस साइड का अनुपात है, ध्यान रखना, ये पहले वाले का अनुपात है ये वाला, ठीक है, और ये दूसरे वाले का अनुपात है। लास्ट में पूछा क्या है कि दोनों दरों पर दी गई धनराशि ज्ञात कर लो, बता दो। 1 यूनिट बराबर 500, तो 2 यूनिट बराबर कितना सर, 1000, यहाँ पे 1500। दोनों का उत्तर पता हो गया, क्लियर हो गया, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं, ये 2-4 प्रश्न कर लो, अलग टाइप के हैं। ठीक है, ये 2 प्रश्न और करने हैं, 2 प्रश्न आपको मैं और बता रहा हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। 18 वाला प्रश्न क्या कहता है, एक व्यक्ति ने कुछ धन पहले 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा 6 वर्षों के लिए से अधिक समय के लिए 15% साधारण ब्याज से दर से ऋण लिया। यदि 11 वर्षों के बाद
5,000 रुपये ब्याज के रूप में देता है, तो बताओ उसने कितना धन ऋण में लिया। बताओ उसने कितना धन ऋण में लिया। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे, पूछा क्या है लास्ट में, उसने कितना धन लिया, हम बोल रहे हैं सर x धन लिया। ठीक है, हम बोल रहे हैं सर क्या लिया, x धन लिया, या फिर उसको 100 मान लेते हैं, माना कि वह 100 रुपये। दो ही तरीका करते हैं, दो ही तरीके से हमने उसको माना 100। ठीक है, जब 100 लिया तो उसको 100 रुपये में ध्यान से देखेंगे, 2 वर्ष के लिए 5% में कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए 5% की दर से 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 दूना 10 रुपये हो गया, 10 रुपये हो गया। ठीक है, उसी प्रकार ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, अगले 4 वर्षों के लिए 10% के दर से, 4 वर्षों के लिए 10%। अब वो 100 बार बार नहीं लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो हम 10 गुणे 4 डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 40, 10 रुपये 40 रुपये। और फिर कह रहा है आगे 15% की दर से, कब, अधिक समय के लिए। क्लियर है, अधिक समय के लिए 15% की दर से। तो अभी कितने वर्षों का हमने देखा, 2 वर्ष देखा सर, और 4 वर्ष देखा, 6 वर्ष हो गए। ठीक है, और फिर आगे लिखा हुआ है, प्रश्न को ध्यान से समझना, 6 वर्षों से अधिक समय के लिए, 6 वर्षों से अधिक समय के लिए, लेकिन लास्ट में ये शब्द लिख दिया, ऋण लिया यदि वह 11 वर्षों में। तो सर यहाँ पे हमने 2 वर्ष लिया, फिर कितना लिया, 6 वर्ष लिया, वो 4 वर्ष लिया, दोनों को मिला के कितने सर 6 साल हो गए। और अपने पास अब बचे कितने, 5 साल ही बचेंगे, तब तो 11 वर्ष बोला ना, ये 11 वर्ष 5 साल। तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम लगाएंगे ये 15% 5 साल के लिए, 15 5 75 जोड़ देंगे, 75 को जोड़ा, 40 को जोड़ा, कितना हो गया सर, क्लियर है, 115। ठीक है, और ये 10 जोड़ दिया, और 10 जोड़ दिया तो कितना 125, 125 हो गया ना। क्लियर है, ये बात तो समझ में आ गई। 11 वर्षों का 125 आ गया, तो 125 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है सर, यहाँ पे प्रश्न में 125 बराबर कितना दिया हुआ है, 125 बराबर जो प्रश्न में वैल्यू दिया है उसको अपन वहाँ पे लिख देंगे। प्रश्न में ये दिया हुआ है, लिख दिया हमने 5000, 25 पंचे और ये 25 दूना, ठीक है, 5 चौके 40, 1 यूनिट बराबर कितना सर 40। तो इसको 100% करने के लिए इधर भी 2 जीरो लगाएंगे, मतलब उत्तर क्या आ गया हमारा 4000, ये उत्तर आ गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इस टाइप से कर सकते हैं। एक और तरीका बताया हूँ, दोनों तरीके से आपको जो सरल लगे। हमने पुराने वीडियो में इस टाइप के प्रश्न को कवर किया है काफ़ी अच्छे तरीके से, आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं, उत्तर सेम आएगा। ठीक है, तो चले अगला 19 वाला प्रश्न, बढ़े आगे। एक व्यक्ति ने 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष बाद देय 1720 रुपये उधार लिया। इस उधार को चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी। जब किस्त वाइज आता है ना, माना वार्षिक किस्त हम यहाँ पे 100 मान लेते हैं। ठीक है, माना वार्षिक किस्त 100 मान लेते हैं, तो प्रथम किस्त के लिए पहले देखें। ठीक है, प्रथम किस्त के लिए अगर देखेंगे हम, प्रथम किस्त में अगर हम प्रश्न में देखेंगे तो क्या रहेगा, एक व्यक्ति ने 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लिया है। ठीक है, साधारण ब्याज लिया है तो 5% है सर, बिल्कुल है सर, 5% है, 100 रुपये तो उसका लगेगा ही, 100 रुपये वो प्रथम वार्षिक किस्त समझना। ये वार्षिक किस्त की इकाई हमने माना कि 100। ठीक है, वार्षिक किस्त की इकाई हम यहाँ पे 100 मान रहे हैं, वार्षिक किस्त की इकाई हम क्या मान रहे हैं, वार्षिक किस्त की इकाई 100। ठीक है, तो 5% लगाया है सर इसने ना,
5% लगाया है 5, ठीक है। पहला किस्त यानी पहला साल, क्लियर है। फिर 5% की दर से दूसरा साल, दूसरा किस्त, फिर 5% की दर से तीसरा, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या 100 रुपये चौथी किस्त बचेगी, 100 रुपये चौथी किस्त बचेगी, क्योंकि उसमें 4 वर्ष बाद लिखा है, 4 वर्ष बाद लिखा है। तो पहले साल में सर 100 रुपये ही क्यों? क्योंकि पहले साल तुरंत उसको ब्याज थोड़ी ना बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब 1 साल कंप्लीट होगा तो उसको 1 साल का ब्याज लगेगा ना, ठीक है। पहले साल में कहाँ लगेगा उसको, क्लियर है। अगर हम करते भी हैं यहाँ पे 5 गुणे 0 तो मतलब क्या 0 हो जाएगा, यानी 100 ही आएगा। क्लियर है, सबको जोड़ लेंगे, क्लियर है, सबको जोड़ लेंगे। इसको जोड़ा तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, यहाँ पे 105 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 110 हो गया, यहाँ पे जोड़ने पे इसको सॉल्व करने पे 115 हो गया और ये 100 हो गया। ये सबको जोड़ा हमने तो कितना आया सर 430, 430। अब प्रश्न में एक चीज और दे रहा है, 430 बराबर कितना, 430 बराबर यहाँ पे आपको लिखा होगा, कोई वैल्यू दिख रहा है प्रश्न में? बिल्कुल दिख रहा है सर, दिख रहा है। देखो यहाँ पे अच्छे से मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है। इधर तो आ ही गया है ना। यहाँ पे एक वैल्यू ये दिख रहा है 1720, ठीक है। 1 यूनिट निकाल लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे 430 एक कम ये, और ये कितनी बार जाएगा 4 बार। 1 यूनिट बराबर कितना आया 4, तो इधर 100 करने के लिए 2 0, तो इधर 100 करने के लिए ये, मतलब उसकी किस्त कितनी की होगी सर 400 रुपये का। ये उसका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? तो वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो आज तक के लिए इतना ही। साधारण ब्याज आज जाके कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट वीडियो पे पुनः मिलते हैं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। आपके फ्यूचर का हम ख्याल रखते हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।